धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी की जन्मस्थली पटना साहिब न केवल गोविंद नगरी है बल्कि गुरु नानक देव जी और गुरु तेग बहादुर जी की चरण छो धरती भी है। सालसराय जोरी ने ही उस हीरे लाल की कीमत जानी थी जो गुरु नानक देव जी ने मर्दाने के हाथों बेचने भेजा था। गंगा नदी में कड़ा कहाँ गिरा है यह बताने के लिए बाला प्रीतम ने दूसरा कड़ा भी गंगा नदी में फेंक दिया था। इन्हीं पुरातन स्थलों के दर्शन करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। असीजा यात्रा पोस्ट में आपका स्वागत है। आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस समय मैं हूँ गुरु तेग बहादुर सराय, बिल्कुल पटना साहिब तख्त के नज़दीक। आज शाम तक हम पटना शहर में हैं और यहाँ के लोकल गुरुद्वारों को एक्सप्लोर करेंगे। तो आइए चलिए मेरे साथ, आपको दिखाएंगे यहाँ के लोकल गुरुद्वारे। गुरु तेग बहादुर जी NRI यात्री निवास के साथ ही यह माता गुजरी यात्री निवास है जो गुरुद्वारा पटना साहिब की साथ वाली गली में ही है। यात्री निवास देखने हम यहाँ आ गए। इसकी बुकिंग भी मुख्य गुरुद्वारा साहब में ही होती है। सालसराय जोरी का यात्री निवास भी यहीं पे है। 3 मंजिला बिल्डिंग है, यह भी उसी गली में ही है। गुरुद्वारा पटना साहिब के बिल्कुल साथ वाली गली में। ये 3 बेड है यहाँ पे? नहीं, 2 बेड। इनकी बुकिंग वहीं से होती है या आप? 2 बेड है, एक सिंगल एक डबल? एक डबल, एक सिंगल। और 3 आदमी रुक सकते हैं यहाँ पे? अच्छा, रूम बड़े हैं, 4 रुक सकते हैं। लिफ्ट लगी हुई है? ये लिफ्ट भी है। अच्छा, ये लिफ्ट ही है। हमारा विचार सबसे पहले गुरुद्वारा कंगन घाट देखने का है जो गुरुद्वारा साहब के नज़दीक ही है। हम मुख्य दरबार साहब यानी कि तख्त पटना साहब में आ गए हैं। यहीं से ही सामने गली कंगन साहब गुरुद्वारा जाती है। मुख्य गेट ड्योटी के बिल्कुल ठीक सामने वाली गली में ही गुरुद्वारा कंगन घाट साहब है। हम उस ओर आगे बढ़ते हुए कंगन घाट गुरुद्वारा गुरु गोबिंद सिंह जी से संबंधित है। जब बाला प्रीतम खेलते हुए कंगन गिरा बैठे थे तब दूसरा कंगन भी उन्होंने वहीं फेंक दिया था, यह बताने के लिए कि पहला कंगन कहाँ गिरा है। सामने गुरुद्वारा कंगन घाट साहब दिख रहा है। पहले यहाँ पुराना गुरुद्वारा होता था। साध संगत जी, दर्शन करो गुरुद्वारा कंगन घाट साहब के। यहाँ पे गुरुजी ने जब बाल रूप में थे, 5 साल के ही थे, तो कंगन गंगा नदी में फेंक दिया था। और यहाँ पे पंडित शिवदत्त जी जो राम के पुजारी थे उनको भी दर्शन दिए थे, उनको शांति का वरदान दिया था। आइए दर्शन करते हैं गुरुद्वारा कंगन घाट साहब के। यह नया गुरुद्वारा कुछ वर्ष पहले ही बनाया है। 30 वर्ष पहले जब हम यहाँ आए थे तो यह गुरुद्वारा नहीं होता था, बल्कि सामने जो छोटा गुरुद्वारा आप देख रहे हैं यह गुरुद्वारा हुआ करता था। गंगा नदी भी इसके नज़दीक ही बहती थी। यह शिव मंदिर है, पुरातन शिव मंदिर। गुरुद्वारा साहब भी पुरातन है। इस साइड से इस गुरुघर का रास्ता है, काफ़ी छोटा गुरुघर है। फतेह बुलाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, ये पुरातन गुरुद्वारा कंगन घाट है। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश संवत 1723 22 ਦਸੰਬਰ 1666 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਪਟਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਜਨਮ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਪਟਨੇ ਵਿੱਚ।
ਤਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀ ਸ਼ੈਰ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਅਮੀਰੀ ਖੇਡਾਂ ਹਨ। ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੜਾ ਗੰਗਾ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਦੱਸਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਘਾਟ 'ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਲਾਲ ਜੀ ਕੜਾ ਕਿੱਥੇ ਕੋ ਡਿੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਢਾ ਲਈ। ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਵਗਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਤੋਤਲੀ ਰਸਨ ਆਖਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋ ਡਿੱਗਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੜਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਹਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਤਾਂ ਜਿੱਧਰ ਵੇਖਣ ਕੜੇ ਹੀ ਕੜੇ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਣ लगे। ये गल वेख के सारी संगत हैरत में हुए, विस्मित हुए। सात संगत जी ऐसे ही स्थान थे शिवदत्त पंडित, शिवदत्त जो रामदास पुजारी से तस्वीर फोटो बने हैं, साधु बाबा बैठे ने फोटो भी। ये शिवदत्त पंडित ने सास है। ये शिवदत्त पंडित थे कंगन घाट 60 साल तो तपस्या करे सी कुटिया बना के श्री रामदास, क्योंकि उस वेले सात संगत जी कोई मंदिर गुदारे नहीं बनया सी। सारी गंगा इथों नाल वगती, थल्ले गंगा सी भी पजी थल्ले। ये असली कंगन घाट सी, सारी मैदान सी, नाल थल्ले गंगा सी। गंगा दे कंढे च इत्थे मैदान विच कुटिया बना के तपस्या करते सन शिवदत्त पंडित। ये राम दा उपासक थी, राम जी दा दर्शन करना चाहुंदा सी। इस करके 10वें पातशाह इन्हां नूं शिवदत्त पंडित नूं राम रूप विच होके दर्शन दिते सन। ये स्थान जिथे आप सजे हो, ये पावन पवित्र थां है जिथे महाराज राम रूप होकर दर्शन दिते सन शिवदत्त पंडित को। उस वेले महाराज उम्र 5 साल दी है, राम रूप होकर दर्शन दे रहे हैं। सामने फोटो भी लाल पगड़ी वाले बाबा जी शिवदत्त पंडित ने बैठे। सात संगत जी 2 कौतुक किते ने 10वें पास आए थे कंगन घाट। 2 कंगन छुटिया, हजारों हजार कंगन संगतां नूं दर्शन कराए। दूसरा शिवदत्त पंडित नूं राम रूप होकर दर्शन। गंगा नदी जो कंगन घाट गुरुद्वारे से लगभग 100 मीटर की दूरी पे है। 30 वर्ष पहले जब मैं आया था तो गंगा नदी कंगन घाट गुरुद्वारे को बिल्कुल छूती हुई निकल रही थी, नज़दीक थी। यह विकास की देन है, बड़े बड़े डैमों की देन है कि गंगा नदी अब इतनी दूर हो गई है। यहाँ पे अब कई घाट बने हुए हैं। यहाँ भी सूखी है, ज़्यादा नदी नहीं है। नदी यहाँ से भी काफ़ी दूरी पे दिख रही है। गुरुद्वारा श्री हरमंदिर जी तख्त पटना साहब की मुख्य गली वाली ही गली में थोड़ा सा आगे बढ़कर लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर इधर गुरुद्वारा साहब है। भाई मर्दाना जी गुरु नानक देव जी का दिया हुआ लाल या हीरा इस बाजार में बेचने के लिए लाया था, जिसकी कीमत कोई नहीं जान पाया था। सालसराय जोरी ने ही उसकी कीमत समझी थी। बाद में गुरु नानक देव जी भी इस जगह पे इस बाजार में आए थे। यह गुरु नानक देव जी की चरण छो धरती है, चरण छो गुरुद्वारा साहब है। अब इसकी कार सेवा चल रही है। पीछे जो भवन दिख रहा है वह पुराने गुरुद्वारे साहब का है। साध संगत जी दर्शन करो गुरुद्वारा संगत गौघाट। यह भी गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी से संबंधित है। यहाँ पर गुरु नानक देव जी ने विश्राम किया था और मर्दाने को सुनाटोली हीरा बेचने के लिए, लाल बेचने के लिए भेजा था। आइए दर्शन करते हैं और विस्तार से इतिहास की जानकारी लेते हैं। यह गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर जी की चरण छो धरती भी है। यहाँ पे गुरु तेग बहादुर जी भी रुके थे। गुरु नानक देव जी जब यहाँ आए थे तो अपने भक्त भाई जेता जी के निवास पे रुके थे। यह जगह भाई जेता जी की निवास स्थल थी। सालसराय जोरी भी बाद में यहीं गुरु जी से मिलने आया था। सिंह साहिबान इतिहास की जानकारी देते हुए संगतों को
गुरुद्वारा साहब में गुरु तेग बहादुर साहब जी से संबंधित कई यादगार चीज़ें रखी हुई हैं, आप भी दर्शन कीजिए। भक्त जेता जी का निवास स्थल, यह वो पेड़ है जहाँ गुरु तेग बहादुर जी घोड़ा बांधते थे। आशा है आपको गुरुद्वारा साहिब और उन पर दी की जानकारी अच्छी लगी होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। आप देखते हैं गुरुद्वारा हांडी साहिब दानापुर, जो पटना साहिब से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। साध संगत जी, इस समय हम पहुँचे हैं गुरुद्वारा हांडी साहिब, गुरु गोविंद सिंह जी से संबंधित गुरुद्वारा। आइए गुरुद्वारे के दर्शन करते हैं और इसके इतिहास की जानकारी लेते हैं। गुरुद्वारा साहब के मुख्य भवन के पीछे से दरबार साहब जाते हुए संगतें दरबार साहब में माथा टेकती हुई गुरु साहिबान गुरु तेग बहादुर जी के बुलावे पे जब बाला प्रीतम गुरु गोविंद सिंह जी, माता गुजरी जी पटना शहर छोड़कर आनंदपुर साहब जा रहे थे तो रात्रि विश्राम यहाँ किया। साथ में गुरु जी के राजा फतेहचंद जी मैणी, उनकी पत्नी पंडित शिवदास और अन्य संगत भी थे। संगतों के लिए यहाँ के भक्तन जमुनी देवी जी ने हांडी में खिचड़ी बनाई और संगतों को खिलाई। उसी की याद में यह गुरुद्वारा साहब हांडी साहब बना हुआ है। गाल खाए के छत्तों दे, नानक राह पछाने सोए। यहाँ पर जो भी संगतें आती हैं उन्हें खिचड़ी का प्रसाद परंपरा के रूप में अभी भी दिया जाता है। संगतें अगर चाहें तो वह भी खिचड़ी का प्रसाद गुरुद्वारे में बंटवा सकती हैं, वितरित करवा सकती हैं। उसके लिए भेंटा निर्धारित है। यह गुरुद्वारा साहब पटना से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर गंगा नदी के तट पर बना हुआ है। आशा है आपको यह जानकारी, गुरुद्वारा साहब के दर्शन अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। धन्यवाद।